गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशिका, योर साइंस टीचर आईपीजे। आज हम विज्ञान का पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है परमाणु और अणु। भाग 1 हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं और उनकी जो रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। संरचना उनकी पढ़ ली थी। तो आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने क्या कहा था परमाणु को लेके? उसने क्या बताया था कि सभी द्रव्य, चाहे यौगिक हो, मिश्रण हो, कुछ भी हो, सब किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से मिलकर बने हैं। परमाणु जो है सबसे छोटा सूक्ष्म कण है और इकाई है ये हर चीज़ की, इसी से सब कुछ चीज़ें मिलकर बनी है, ये बताया था हमारे डाल्टन ने। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा, उसने क्या अवधारणा की थी, क्या क्या बताया था परमाणु के लिए? पहला उसने बताया था कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, कि सभी चीज़ जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? परमाणु से मिलकर बनी होती है। परमाणु से मिलके फिर अणु बनते हैं, यौगिक बनते हैं, मिश्रण बनते हैं, ऐसे बनता है। लेकिन सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है हमारी परमाणु। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। जो परमाणु होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, उसको हम और तोड़ नहीं सकते, उसके और खंड हम नहीं कर सकते। वो बस उसके आगे वो नहीं टूट सकता, जो परमाणु है वो टूटेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। फिर उसने बताया कि दिए गए तत्व में सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कि अगर कोई भी एक तत्व है, मतलब मान लो मैंने बताया था कि एक जो तत्व होता है सोना, उसके अंदर जितने भी परमाणु हैं सभी परमाणु का जो द्रव्यमान है और गुणधर्म है वो एक समान होगा, अलग अलग नहीं होगा, एक समान ही होगा। फिर है हमारा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। कि अलग अलग परमाणुओं के जो द्रव्यमान और रासायनिक गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि सभी परमाणु एक समान तो नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन अगर हम उसके अणु लेंगे, उसके अंदर जैसे सोना है, सोने में सारे परमाणु एक जैसे होंगे तो उनका गुणधर्म और द्रव्यमान एक जैसा होगा। लेकिन मान लो अगर हम पानी ले H2O, उसके अंदर H जो हाइड्रोजन है उसका अलग द्रव्यमान और गुणधर्म होगा और ऑक्सीजन का अलग द्रव्यमान और गुणधर्म होगा। इसका मतलब ये है। फिर है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर है हमारा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो परमाणु होते हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। फिर अणु जो मिलकर वो बनाते हैं यौगिक। यौगिक मान लो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो H2O है वो एक यौगिक है। मतलब H2O का मतलब है मतलब पानी, उसके अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो एक यौगिक है। तो बहुत मतलब अलग अलग परमाणु मिलके यौगिक बनाते हैं। फिर है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संक्षेप संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। जो भी कोई भी यौगिक है उसके अंदर परमाणुओं की संख्या जो है वो निश्चित होती है। अब CO2 ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की एक ही परमाणु पाया जाएगा, निश्चित है वो, और जो ऑक्सीजन है उसके 2 पाए जाएंगे, वो निश्चित है। तो ये बताया गया है इसमें। तो ये होगी हमारी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा। इसके बाद है तत्वों के नाम और उनका प्रतीक चिन्ह। जो उनके नाम है, द नेम ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स सिंबल, कि जो नाम है वो कैसे लिखते हैं हम, और उनके सिंबल जो है, चिन्ह है, वो कैसे हम दर्शाते हैं। तो आयुपिक है एक, जैसे हमारा CBSE होता है, HBSE होता है हरियाणा बोर्ड, ऐसे एक आयुपिक होता है जिसके अंदर सारा जो नाम होते हैं तत्वों के वो होते हैं, उसके अंदर उसी का निर्माण किया जाता है। तो क्या बताया था उन्होंने? आयुपिक तत्वों के नाम को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के लिए 1 या 2 अक्षर से बने होते हैं। कि जैसे आप मान लो कार्बन है, कार्बन C से बना होता है, 1 अक्षर। ठीक है, हाइड्रोजन भी 1 से बना होता है, H। अब उदाहरण जैसे हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, एल्युमिनियम का Al, मैग्नीशियम का Mg। तो मतलब कि पहला जो शब्द होता है वो A जैसे A है वो बड़ा होगा और L जो छोटा होगा जो बाद में आता है।
अब जैसे कुछ जो क्लोरीन होता है CHLORANE क्लोरीन की स्पेलिंग, लेकिन L बाद में आता है, लेकिन उसको लिखते पहले है Cl, उसका जो चिन्ह होता है वो होता है Cl। तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी इनके नाम रखे जाते हैं। किसके द्वारा? AUPAC के द्वारा। अब है हमारा कि कुछ जो चिन्ह होते हैं आपकी बुक में भी दिए होंगे, जैसे एल्युमिनियम का Al होता है, ऐसे ही ऑक्सीजन का होता है, कॉपर का CO होता है, ठीक है। तो लोहे का Fe होता है, जो हमारा आयरन होता है। तो ऐसे आपको नाम दिए गए होंगे किताब में, तो आप उसके अंदर से पढ़ सकते हो उनको अच्छे से। अब है हमारा परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। द्रव्यमान क्या होता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की उपलब्धियाँ, जो परमाणु सिद्धांत उसने दिया था उसकी उपलब्धियाँ, कि उसको क्या क्या उसमें विजेता मिली, क्या क्या उसको हासिल हुआ। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में परमाणु द्रव्यमान सबसे विशिष्ट संकल्पना थी और उसके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाषिक परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, सब समझ आ गया कि जो भी हमारा चीज़ है वो किससे बनी होती है? सबसे छोटी इकाई जो होती है परमाणु से बनी होती है। सबको समझ आ गया ये तो, कि जो भी कोई भी चीज़ होती है वो द्रव्यमान उसका होता है, जैसे जो परमाणु है उनका द्रव्यमान होता है, और उन्हीं सभी परमाणु के द्रव्यमान से जो है उसका द्रव्यमान नापा जाता है। दूसरा है, डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भलीभांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। कि जो डाल्टन था उसने बहुत अच्छे से समझाया ये सब, तो उसकी वजह से जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी द्रव्यमान नापने के लिए और कदम बढ़ा दिए। इतना अच्छा लगा उनको ये सुन के। एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा संक्षेप परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। बहुत कठिन होता है, जैसे वैज्ञानिक होते हैं वो बहुत कठिन कार्य करते हैं, ऐसे चीज़ें, नई नई चीज़ों को नापने के लिए, मापने के लिए। तो ये बहुत मुश्किल था कि द्रव्यमान मापना, लेकिन करा, और उन्होंने बहुत नियम बनाए, नियम के अनुसार किया और अलग अलग चीज़ें उपयोग की, और उसके लिए उन्होंने कई कई चीज़ों को ढूंढा भी, और उससे उन्होंने क्या करा, द्रव्यमान को मापने में सफल रहे। तो ये हो गया उस मतलब जो डाल्टन थी उनकी उपलब्धियाँ थी ये सब। अब हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये क्या होता है? कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई के मानक इकाई के रूप में लिया गया है। कि जो कार्बन 12 है, कार्बन जो है उसका आइसोटोप, कार्बन 12 का आइसोटोप जो है, आइसोटोप का मतलब होता है जिसके जो संख्या होती है, परमाणु संख्या होती है वो एक जैसी होती है, और द्रव्यमान जो होती है वो अलग होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि वो किसके बराबर है? 1/12वें भाग के बराबर है, और इसी के आधार पर अन्य परमाणु के द्रव्यमान को प्राप्त किया गया, और इसी प्रकार से जो दूसरे द्रव्यमान है उसको प्राप्त किया गया। मैंने बताया था ना कि उन्होंने उपयोग ढूंढा था कि कैसे निकाल सकते हैं। तो जो कार्बन 12 है वो किसके बराबर माना गया? 1/12वां भाग जो होता है द्रव्यमान का, उसके बराबर माना गया। ठीक है। अब परिभाषा क्या है? किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया कि कार्बन 12 जो है किसके बराबर हो गया? 1/12वें भाग किसी के भी द्रव्यमान के बराबर। पता लग जाएगा कि उसका द्रव्यमान कैसे निकलता है। अब परमाणु द्रव्यमान इकाई को पहले AMU से लिखा जाता है, लेकिन वर्तमान में उसे U से, पहले AMU से जो उसकी यूनिट होती है, पहले AMU से लिखा जाता था, लेकिन अब उसको U से लिखा जाता है। यूनिफाइड द्रव्यमान, यूनिफाइड, U मतलब यूनिफाइड द्रव्यमान से उसको दर्शाया जाता है। उदाहरण, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16U, जिंक का है 65U, सोडियम का है 23। तो ये हो गया आपका परमाणु द्रव्यमान इकाई।
आसान है, क्वेश्चन भी करोगे आप इसका तो बुक में से देख के तो आपको बहुत आसान लगेगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है, अब हम पढ़ेंगे परमाणु का अस्तित्व। जो परमाणु होते हैं वो अकेले तो रह नहीं सकते, तो या तो वो अणु बना लेंगे या वो फिर उसके आयन बना लेंगे। और उसको बनाने के लिए वो क्या क्या करते हैं, उनके क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या उनके गुण होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, हम कैसे बनाते हैं वो। पहले हम पढ़ेंगे अणु। ये मैंने आपको पढ़ा भी लिया, मॉलिक्यूल क्या होता है। अणु एक ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि दो या दो से ज़्यादा जो परमाणु मिलते हैं उनको बोलते हैं अणु। और किससे जुड़े होते हैं, रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं, अथवा वे परस्पर आकर्षक बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं, वो टूट नहीं सकते, ऐसे जुड़े होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं अणु। पहला हमारा अणु। अणु के गुण क्या होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, मतलब कि अकेले रह सकते हैं, ये स्वतंत्र रह सकते हैं, किसी के साथ इनको संबंध बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी तत्व या यौगिक का गुण उस तत्व या यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। कोई भी अगर अणु है, उसके अंदर जो भी परमाणु है, उस परमाणु ही उनकी सारे गुण धर्म को प्रदर्शित कर देगा, जो जितने भी उसके अंदर होंगे। फिर एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं, कि एक जैसे तत्व मिलके और अलग अलग तत्व, अलग अलग परमाणु मिलके एक जैसे जो मिलके दोनों क्या बनाते हैं, अणु बना लेते हैं। तो ये होगी हमारी अणु के गुण। हमारा तत्वों के परमाणु यानी एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। तत्व मतलब एलिमेंट्स और परमाणु मतलब एटम्स। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। ठीक है, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार से जो है वो संरचित होते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक गैसों तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। अब जैसे आर्गन एक गैस है, ये अपने आप ही पूरी होती है, स्वतंत्र होती है, किसी को इसके साथ संबंध बनाने की जरूरत नहीं होती। तो ये ना खुद से संबंध बनाती ना दूसरे से संबंध बनाती। पहला है हमारा एक परमाणु। एक परमाणु का मतलब होता है मोनोएटॉमिक, जिसके अंदर सिर्फ एक ही परमाणु उपस्थित होता है, जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जियोन, राडोन, ये सब क्या हो, जिसके अंदर एक ही परमाणु उपस्थित होगा, वो होते हैं मोनोएटॉमिक, मतलब एक परमाणुक। अब दूसरा है हमारा द्विपरमाणु, डायएटॉमिक, जिसके अंदर दो जो परमाणु हैं वो उपस्थित होते हैं, जिस अणु में दो परमाणु उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, दो परमाणुक मतलब डायएटॉमिक। फिर तीसरा है हमारा त्रिपरमाणु, जिसके अंदर तीन उपस्थित होते हैं। ओजोन O3 जो होता है, ओजोन हमारी जो होती है वो, उसमें तीन उपस्थित होते हैं। चतुर्परमाणु टेट्राटॉमिक, मतलब जिसमें चार होते हैं, जैसे फॉस्फोरस P4। पॉलीएटॉमिक, जिसमें चार से ज़्यादा होते हैं, जैसे एसिड, सल्फर, फ्लोरीन और बोरोन B12, जिसके अंदर चार से ज़्यादा होंगे, 5, 6, 7 कितने भी होंगे, वो सब होते हैं बहुपरमाणिक। समझ आ गया आपको, एक परमाणिक, द्विपरमाणिक, त्रिपरमाणिक, चतुर्परमाणिक और बहुपरमाणिक। अब इसके बाद क्या है, यौगिकों के अणु। यौगिकों के अणु क्या होते हैं, भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु का निर्माण करते हैं, कि एक या एक से ज़्यादा अणु मिलके, मतलब दो होंगे या तीन होंगे, इनसे ज़्यादा मिलके क्या बनाते हैं, यौगिक बना लेते हैं। मैंने आपको बताया था पहले, यौगिक बना लेते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, अब जैसे जल है तो किससे मिलके बना है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, अब जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, तो 1:8 है इसके अंदर। 1:8 कैसे आया, कि जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, तो इसके अंदर 2 परमाणु हैं, तो 2 हो गया, 1 + 1 2, और जो ऑक्सीजन होता है उसका 16 हो गया। तो अगर आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/8, तो 1:8 ऐसे आता है। तो ये ऐसे बनते हैं, जो यौगिक होते हैं ऐसे बनते हैं। अब जैसे अमोनिया है NH4, ठीक है, ये भी ऐसे बना होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का क्या होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16,
तो डाइऑक्साइड 16 हो गया, 16 16 32, ऐसे करके हमारा 3:8 आ गया। तो ये हो गया यौगिक के अणु। तो ये आपका भाग 2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भाग 3। इतने आप ये सब पूरा रिवाइज करके रखना।